पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव की एक खास कार्यक्रम रातों रात है। और रातों रात में हम लोग दिन भर की तमाम खबरों लाते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे जुड़ चुके हैं। रत्नेश, सुबह के 7:30 बज गए हैं, क्या है मुद्दा? देखिए, सुबह के 7:30 बज गए हैं और सबसे पहले तो दर्शकों, आप जिन शख्स को मेरे बगल में बैठे हुए देख रहे हैं, ये अक्सर कैमरे के पीछे रहते हैं, हमारे सहयोगी हैं। फील्ड में इनकी सक्रियता सबसे ज़्यादा रहती है, तो हमने सोचा कि आज मुकेश जी को कैमरे के सामने लाया जाए और आपको बता दें दर्शकों कि बहुत हमारे ऑफ़िस के सबसे प्यारे चहेते हैं ये सब। इनके बिना ऑफ़िस समझिए सुना सुना लगता है। तो मुकेश जी का धन्यवाद कीजिए कि रातों रात में आप सभी दर्शकों के बीच आज हाज़िर हुए हैं। और मुझे लगता है कि मुकेश जी के साथ निरंतर हम कैमरे पे आते रहेंगे, कभी कभी चर्चाएं इनसे होगी। मुकेश जी, रातों रात देखिए बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। वक्त रहते समीकरण बदल जाते हैं, नीतीश कुमार अचानक से पलट जाते हैं, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। ये हम अभी नहीं कहेंगे, लोगों के मन में ये चर्चा है कि क्या नीतीश फिर से पलटने वाले हैं। कई बार हम ऐसे ऐसे थंबनेल दे देते हैं जैसे लोगों को लगता है कि अरे ये क्या आप थंबनेल दे रहे हैं। थंबनेल छोड़िए, आप खबर के भीतर जाइए, आप जाकर समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए। दर्शक भी बहुत मैच्योर हैं, वो भी जानते हैं कि क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में। तो दर्शकों, आप भी समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार के फैसले और बिहार के बदलते राजनीति से देश भर में क्या असर पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इतने ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, फिर भी उनकी सक्रियता आप देखते हैं कि तेजस्वी से ज़्यादा रहती है। तेजस्वी यादव यहाँ एक तरफ अपनी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले चरण की यात्रा समाप्त करके सीधे वो दुबई भाग जाते हैं। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में रह कर के बहुत सारी परिस्थितियों को जानने समझने की कोशिश उन्हें करना चाहिए। आप देखिएगा कि नवादा की एक घटना घटी जिसमें किस तरीके से दलित घरों को फूंक दिया गया, वहाँ पर लमसम 100 घरों को वहाँ जला दिया गया। लेकिन वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा जिला के हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहे, क्यों? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसी जगहों पर नहीं जाते हैं। शुरुआत के दिनों में मुझे याद है कि नीतीश या फिर लालू प्रसाद यादव उस जगह पर जाते थे, जाकर के देखते थे। लेकिन नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को लेकर के अब वो क्यों जाएंगे वहाँ पर? सबसे बड़ी बात है कि क्यों जाएंगे वहाँ पर? क्या नीतीश कुमार या उनके पार्टी की तरफ से जाकर के वहाँ पर लोगों से मिलना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। बिल्कुल बेशक नीतीश कुमार को जाना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के लोगों के मन में है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। लेकिन सुशासन की सरकार तब होगी ना जब कार्रवाई आप करें। हमला हो जाता है, घटना घट जाता है, आप उस जगह पर नहीं जाते हैं जिस जगह पर घटनाएं घटती हैं। नीतीश कुमार को लेकर के मैंने पहले ही कहा, अपने कार्यक्रमों को लेकर सबसे सक्रिय रहते हैं। लेकिन बिहार में जो अभत्स घटनाएं हो रही हैं, विभत्स घटनाएं घट रही हैं, उस पर नीतीश कुमार की निगाहें नहीं होती हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। और नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा है। देखिए, तेजस्वी यादव जहाँ एक तरफ दिल्ली गए हैं, दिल्ली से सीधे वो जाएंगे दुबई अपने परिवार के साथ। देखिए, बेशक परिवार के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस समय ही क्यों जब बिहार में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बिहार में जब आपको रहना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जाकर घूम आते हैं वहाँ पर, क्या तेजस्वी यादव को नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर? आपने सही कहा कि नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए था, ये सही बात है कि नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको भी तो जाना, आपके सबसे बड़ी दायित्व की चीज़ है कि आपको भी जाना बेहद ज़रूरी है। तो तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हों, अब देखिए बिहार में सुशासन की स्थापना नीतीश कुमार ने की, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के चर्चा है कि वो दुबई जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार पर यह भी चर्चा चलता है कि वो समर्थन वापस एनडीए से लेने वाले हैं। सिद्धरमैया जो एक बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने ये कह दिया कि अब जो है हमारी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार और नायडू जो है वो समर्थन वापस ले रहे हैं। समर्थन वापस लेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। देखिए, ये सारी बातें एक कहा जाता है कि माहौल बनाना, राजनीति में वो माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। नीतीश आज भी एनडीए की तरफ है, वो क्यों जाएंगे इंडिया गठबंधन में? क्या नीतीश को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? स्पष्ट रूप से सिद्धरमैया ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो नीतीश क्यों जाएंगे? उनको कोई फ़ायदा नहीं है, एनडीए में सब कुछ उनको मिल रहा है, जाने से क्या फ़ायदा है नीतीश कुमार के? बशर्ते नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार में रह कर के ही बिहार के विकास की बात करें। जैसा कि नवादा की घटना घट रही है, तो आप ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे,
उस घटना के बारे में आप कहेंगे कि जो भी यहाँ पर मतलब सुविधाएं होंगी हम देंगे, तो बेशक जनता आप पर भरोसा करेगी। मुख्यमंत्री होने के नाते बिल्कुल जाना चाहिए था। या कांग्रेस कितने लोग गए, क्या आरजेडी, क्या जदयू के कोई मंत्री नेता वहाँ गए, क्या बीजेपी के कोई नेता मंत्री गए? बीजेपी कहती है कि हम आएंगे तो मतलब माफियाओं का आतंक ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। अब थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूं कि क्या क्या हुआ है, वो नवादा वाली घटना में किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, उस बारे में आप जान लीजिए कि कैसे हुआ है। देखिए, ज़मीन सर्वे का ही ये पूरा मामला है। कृष्णा नगर में बुधवार को शाम करीब 80 घरों वाली दलित बस्ती में आग लगाने की बात सामने आई थी। गाँव वालों का आरोप था कि नंदू पासवान और उनके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फायरिंग और मारपीट भी की गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी पड़ताल की जा रही है और इसकी पड़ताल में ये जाकर सामने आए, ग्राउंड ज़ीरो पर कई चैनल्स गए हैं, वहाँ पर मीडिया कर्मी गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने बताया कि 100 आदमी हाथों में हथियार लेकर हमला कर रहे थे। कुछ लोगों ने बमबारी की और कुछ लोग पेट्रोल छिड़क कर बस्ती में आग लगाते गए। हम लोग जान बचाने के लिए बच्चों को लेकर नदी किनारे भागे। दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने के लिए बउआ के दादा पैसा जमा कर के गए थे, वो भी आरोपी लेकर भाग रहे हैं। तो इस तरीके से बताइए, दलितों का अधिकार कहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों के हम बहुत बड़े नेता हैं, तो चिराग पासवान की पार्टी क्या नीतीश से मिल रही है? रत्नेश, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। चिराग पासवान हो या चिराग पासवान मानते हैं कि वो दिल्ली में, लेकिन चिराग पासवान के और भी पार्टी है, उन्हें तो जाना चाहिए था। चिराग पासवान कहते हैं हम दलितों के नेता हैं, लेकिन उनका कोई भी पार्टी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाई है। बिल्कुल, उनकी पार्टी के नेता नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर। दलितों के इतने बड़े हितैषी कहे जाते हैं, दलितों पिछड़ की बातचीत करने वाली आरजेडी नहीं पहुँची है। एनडीए गठबंधन में सबको वोट चाहिए दलितों का, लेकिन कितने लोग दलितों के हितैषी हैं, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दलितों को लेकर के राजनीति होती है बिहार में, लेकिन कितने हितैषी हैं? नवादा की घटना ज़मीन को लेकर के ही सारा विवाद था। तो हम ये कहना चाह रहे थे, देखिए, नवादा की बात जो है ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ बात है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भूमि सर्वे में नाम दर्ज कराने के लिए दबंगों ने बस्ती को फूकी है। दबंग पहले बस्ती को घेरते हैं, कुछ लोगों के साथ मारपीट और फायरिंग करते हैं, फिर घरों में आग लगाकर 34 परिवार के 150 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं पेड़ के नीचे रह रही हैं। देखिए, मामला कुछ इस तरीके से है कि सीनियर अधिवक्ता कहते हैं कि कृष्णा नगर में ज़मीन विवाद का मामला 3 दशक से भी पुराना है। नवादा के मुंसिफ न्यायालय में टाइटल शूट चल रहा था। 37.14 करोड़ का एक प्लॉट है। विवाद 16 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन पर है, जिस पर महादलित परिवार बसे हुए हैं। पुराने सर्वे जो आज़ादी से पहले में यह ज़मीन मालिक और गैर मजरूआ पड़ती ज़मीन थी, लेकिन नए सर्वे 70 के दशक में बाद यह ज़मीन गलत तरीके से रमजान मियाँ के नाम पर चढ़ गई। रमजान मियाँ ज़मीन नंदू पासवान समेत 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपने नाम लिखवा ली। मामला अभी कोर्ट में है। पीड़ितों का कहना है कि कोर्ट से फैसला आने के बाद पहले ज़मीन की रजिस्ट्री करने वाले लोग दखल करना चाहते थे और इस वजह से ये पूरा मामला उठा है। देखिए, ज़मीन को लेकर के ज़मीन सर्वे बिहार में चल रहा है, उस पर भी मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। और मैंने पहले ही कहा कि ज़मीन सर्वे पर बड़ा कांड हो गया है, तो नवादा की घटना ज़मीन सर्वे से जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छी पहल है ज़मीन सर्वे, लेकिन पहले अधिकारी, सीईओ, इन तमाम लोगों को इन पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। उसके बाद ही शायद ये करते तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता उनको। भाजपा हाई अलर्ट कैसे? भाजपा हाई अलर्ट पर है। नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के, विधानसभा के चुनाव की तैयारी करनी है नीतीश कुमार को। नीतीश इतने सक्रिय हैं तो भाई भाजपा को भी लग रहा है कि मुझे भी सक्रिय होना चाहिए था। अगर हम सक्रिय नहीं होंगे, भाजपा को अपना जनाधार बनाना है बिहार में, वो सक्रिय नहीं होगा तो शायद नीतीश कुमार नंबर 1 पे चले जाएंगे। और शायद इस वजह से भाजपा भी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझती है। जी, अब देखिए, बीपीएससी की तरफ से अंतिम जो हमारा मुद्दा है, बीपीएससी की तरफ से सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। 70वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें 1964 पदों पर भर्ती निकलनी है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में सबसे बड़ी वैकेंसी है। वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन कल तक जारी किया जाएगा, मतलब आने वाला कल, मतलब जो है आज भी जारी हो सकता है। आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी मुकेश जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से रत्नेश ने सारे मुद्दे को बताया और रातों रात की खास कार्यक्रम में इसी तरह के आज की दिन भर की खबर आपको हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शक से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दिन भर की खबर भारत लाइव पे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।